नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो आज देखते हैं वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। जैसे 1 है तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ज़रा मैं ये और बता दूं, ये जो वर्ग हैं यानी स्क्वायर हैं, इन्हें निकालते कैसे हैं। यानी जैसे 1 का स्क्वायर 1 निकाला, तो यानी कि अगर जिस नंबर पर स्क्वायर यानी कि ये वाला जो स्क्वायर लगा हुआ है उस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा है तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1। 2 पे स्क्वायर लगा है यानी कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना मिल जाएगा 4। ऐसे ही 3 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा 9। 4 का स्क्वायर 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16। 5 का स्क्वायर 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25। ओके। अब ऐसे ही हम 1 से लेके चाहे जो भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। यानी उसी नंबर का उसी वाले नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी कुछ वर्ग और लिख देता हूँ जो आगे के हैं। जैसे इसके बाद है 6 है तो इसका स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 89 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके। ऐसे ही 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। तो ज़रा गौर से देखो इन्हें। अब ये स्क्वायर मैंने अभी बता दिया था कैसे निकालने हैं। यानी इनमें से कोई भी नंबर देख लो, अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो आपस में उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे 13 लिखा हुआ है, अगर हम 13 का 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। तो जो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 और जो कितना आ जाएगा 1, ये आ गया 169। ठीक है। अब बात करते हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ज़रा गौर से देखना। स्क्वायर रूट के लिए एक निशान होता है ये वाला, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं और हिंदी में इसे ही वर्गमूल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अब ज़रा समझना, यानी कि जिस नंबर का जो वर्ग होता है, जैसे मान लो 5 का वर्ग 25 हुआ तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। यानी कि 5 का स्क्वायर रूट 25 है तो इसका 5 का स्क्वायर 25 है तो इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। जैसे मैं यहाँ से देखो, जैसे मैंने यहाँ से हटाया, इस पर लगा दिया स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1। यहाँ से ऐसे स्क्वायर हटाया तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। 4 का पे स्क्वायर हटाया तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। 5 पे से स्क्वायर हटाया तो कितना हो गया 25। यहाँ से हटाया तो 36 का स्क्वायर रूट 6। 49 का स्क्वायर रूट 7। 64 का स्क्वायर रूट 8। 81 का स्क्वायर रूट 9। 10 का स्क्वायर रूट 100,
11 पे से स्क्वायर हटाया तो 121 का स्क्वायर रूट 11, 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट 13, 14 यानी कि 196 का स्क्वायर रूट 14 और 225 का स्क्वायर रूट 15। तो ये ज़रा गौर से देखा, अभी मैंने क्या बताया था, इन नंबर का हमने स्क्वायर किया था तो हमें ये नंबर मिले थे, और इन पे से स्क्वायर हटा दो, यानी कि ये देखो मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं। तो जिस नंबर का जो स्क्वायर होता है तो उसका वापस ये जो होता है ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यानी कि देखो अब ज़रा बात को समझो, जैसे किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें वर्ग मिल रहा है यानी स्क्वायर मिल रहा है, तो उसी नंबर को 2 वाले जो नंबर हैं उनका, जैसे मान लो ये है, देखो जैसे ये 4 है तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये जो पेयर बन गया देखो, तो इसका जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है सिंगल डिजिट में, वही उसका स्क्वायर रूट होता है। ऐसे ही देखो 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो इसका 1 पेयर बन जाता है, ये बाहर आ जाता है। अगर जैसे चलो ये थे तो हम क्या करते हैं, ये जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं इनके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करके इन पेयर बनाते हैं, और पेयर बना के इनको बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ, जैसे 144 है, इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था कितना आया था 12, तो इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, प्राइम नंबर ध्यान रखना ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे कई सारे नंबर होते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर होते हैं इन्हीं का डिवाइड दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखो किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब हमने इसमें डिवाइड दिया फिर 2 का, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी भी 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2, इसमें से बचेगा 2 8 जा 16। फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट यानी कि अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो इसको क्या करते हैं, जो पेयर बनता है उसको सिंगल डिजिट में लिख लेते हैं। जैसे इस 2 को देखो डबल है, इसको सिंगल डिजिट में 2 लिख लो, ऐसे इन दोनों को लिख लो 2, ऐसे इन दोनों को सिंगल में लिख लिया 3, और इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आ गया देखो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 12। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखो अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें वर्ग और वर्गमूल में काफ़ी मदद करेंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे ये और बढ़ा लेता हूँ 0। ठीक है, ये हो गया 0। अब ज़रा गौर से सुनना, ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जैसे 144 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था, कितना आया था 12। तो यहाँ पे देखो एक गौर दो, जैसे 4 है तो अगर लास्ट डिजिट अगर 4 आएगा तो इसका स्क्वायर रूट में 2 आएगा, या 2 के अलावा और क्या आ सकता है। तो ये कैसे पता चलता है, ज़रा मैं यही बताने जा रहा हूँ। जैसे 0 है तो 0 हमें तभी मिलेगा जो लास्ट डिजिट 0 होगा, यानी किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो
तो उसके स्क्वायर रूट में भी 0 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी के लास्ट डिजिट में 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, जैसे 121 लिया मैंने, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। तो देखो इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है 1 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें 1 आया। अगर बाई चांस मैंने 81 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 9। यानी कि अगर लास्ट डिजिट 1 आ जाता है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो 1 है ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 1 आएगा या 3 आएगा, सॉरी 9 आएगा। ठीक है, अब 2 देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ गया तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। अगर ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई भी नंबर मिल गया और उसका लास्ट डिजिट 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसका हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, यानी कि उसके पूरे पूरे पेयर नहीं बनेंगे। और वो उसका जो आंसर आएगा वो अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम फिर भाग विधि से निकालते हैं और पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब अगर लास्ट में 2 आ रहा है तो हमें इसके वर्गमूल में पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही 3 देखो, अगर लास्ट में 3 आ गया तो इसका भी वर्गमूल ऐसा नहीं आता है कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसे भी क्रॉस करो। 4 है, देखो 4 अगर मिल रहा है लास्ट में तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा तो उसके लास्ट में या तो 2 आएगा या और क्या मिल सकता है। देखो जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे या तो 2 आ जाएगा या क्या आ सकता है। और चेक करते हैं, जैसे सीधी सी बात है, टेबल चेक कर लो, 2 2 या 4 होता है। ऐसे कुछ और देख लो, 8 है, 8 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आता है, लास्ट में 4 ही तो आएगा। जैसे 64 है, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो क्योंकि 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। तो लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो 2 आएगा लास्ट में डिजिट या 8 आएगा। 5 है तो 5 में लास्ट में 5 ही आएगा। 6 के लिए या तो लास्ट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 7 में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। 8 में भी ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 8 नहीं आता है, यानी उसी नंबर का उसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं आएगा। ऐसे ही 9 का मिलेगा, ये 2 कंडीशन में मिलेगा, या तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें या 7 का 7 से मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाता है, अगर जैसे किसी ने मान लो नंबर दे दिया डायरेक्ट और पूछ लिया इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी पूर्ण वर्ग अगर पूछ लिया, तो ध्यान रखना अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 8 या 7, तो ऐसे नंबरों का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी उसका स्क्वायर रूट हम पूर्ण रूप से फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। और ये तो पहचान देख लो, अब जैसे अगर लास्ट में 0 आ गया तो उसका स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, स्क्वायर 0 आएगा और उसका स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। ऐसे इनको मैं देखो हटा देता हूँ। अब ये जो पूर्ण वर्ग वाले नंबर नहीं है, ठीक है, इनको मैंने हटा दिया। अब इसको भी हटा दो। अब इनको ज़रा समझने की कोशिश करो तो समझना, फिर एक बार और मैं समझाता हूँ। देखो 1 है ना, तो 1 लास्ट में अगर आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट में या तो 1 आएगा या 1 में 8 कहाँ से आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, 4 में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, 2 2 या 4 होता है, 8 8 या 64, तो भी 4 आ जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट 5 आएगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो लास्ट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा। ऐसे ही 9 है तो उसका लास्ट डिजिट अगर स्क्वायर रूट का या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, ये अपने काम आते हैं। अब बात करते हैं, कुछ नंबर मैं लेता हूँ और उनके स्क्वायर रूट फाइंड करके बताता हूँ। जैसे मैं नंबर लिया मैंने 2304, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो एक तो जो मैंने अभी बताया था वो चेक करो। जैसे लास्ट में 4 आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट का डिजिट क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या क्या आएगा। देखो लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 हमें कब कब मिल सकता है, या तो इसके जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 2, है ना, या किस कंडीशन में मिल सकता है 8।
तो इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसमें लास्ट में डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे जा जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब 2 का डिवाइड अभी तो और चला जाएगा, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर चला जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा और ये 2 9 जा 18, 3 और ये 3। ठीक है, डिवाइड दे दिए हैं बस। अब यहाँ से देखो पेयर, एक 2 का पेयर बन गया, एक फिर 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। इनका कर लो मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 48। तो आंसर आ गया अपना 48। मैंने बोला था लास्ट डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, ये तो हो गए अपने स्क्वायर रूट हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर ही लोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट केवल हमें कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर करनी है और पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, किसी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए 5, और उन्हें पर वो शर्त यह परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे मान लो सॉरी मैं बता रहा हूँ वर्ग, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में जैसे 5 आ जाए और उसे हमें उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे मान लो 25 आ गया, हमें 25 का क्या निकालना है स्क्वायर, मैं बता रहा हूँ स्क्वायर है ना, वर्ग। तो इसका जो स्क्वायर क्या होगा, अब या तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हम किसका कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर बड़ा नंबर हुआ तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए काम करते हैं, इसका एक ट्रिक है। जैसे इसके लास्ट में देखो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिख लेते हैं, और ये जो 2 आ रहा है इसमें एक नंबर बढ़ा के, यानी 2 के बाद क्या आता है 3, उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक मिनट, इसका इसके मल्टीप्लाई हो जाता है 25 और ये हो जाएगा 6। समझना जरा, इसका तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 25, और ये जो नंबर दिया हुआ है इससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, कितना आ गया आंसर 625। एक और नंबर कोई ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया 125, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है वर्ग। तो क्या करना है, देखो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, और यहाँ पे 12 आया है तो 12 से एक ज़्यादा नंबर ले लो, यानी कि 12 × 13, इनका कर लो मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 6, 13 2 या 26, 13 1 या 13 और 2 कितने हो गए 156। जी आंसर आ गया देखो, यानी इसमें से वाली लाइन हटा देना अब, यानी कि 15,625 जो है ना वो 125 का वर्ग है। तो लास्ट में अगर 5 मिल जाए तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही सिंपल है इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक और नंबर है जिसका हम वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 99 है, अब हमें इसका निकालना है वर्ग। तो जितने भी नंबर हैं जैसे 99, 999, ये ज़रा इसी नंबर में ये ट्रिक लगती है ना। तो ऐसे नंबरों का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना, जैसे 99 लिखा हुआ है तो इसमें टोटल डिजिट कितनी है 2, तो यहाँ पे हम 0 1 लिख लेते हैं और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 98। ध्यान देना एक बार, और ये जो 2 नंबर है तो इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं 0 1। 0 1 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में देखो 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 तो यहाँ पे लिख लो। अब ये 2 डिजिट है तो 1 0 बढ़ा लेना, 3 डिजिट है तो 2 0 कर देना, 4 डिजिट है तो 1 0 और बढ़ा देना, और यहाँ पे क्या करते हैं इस वाले नंबर में से 1 माइनस करके लिख देते हैं, यानी कि 99 का 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। एक और देख लेते हैं, अगर 99 और बढ़ा देते हैं एक और, जैसे 999 × 999, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है यानी वर्ग।
तो क्या करना, देखो मैंने अभी क्या बताया था, जैसे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आएगा ही। इसमें कितने डिजिट हैं 3, तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ाएंगे हम 2, कितने 3 डिजिट हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट होने चाहिए। अब इसमें से 1 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 998, यानी कि इसका जब स्क्वायर फाइंड करके देख लेना तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ ट्रिक हैं, जैसे 5 वाला है तो वो मैंने बता दिया है, और 99 है, 999 है, या ऐसे सीरीज वाले और भी कई नंबर हैं बड़े से बड़े, उनका हम वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वर्गमूल की। वर्गमूल निकालने का अभी तो मैंने एक तरीका ये बता दिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड से। अगर शॉर्ट तरीके से जैसे वर्गमूल निकालना है तो उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे 2304 है, ठीक है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले तो ये देखो लास्ट में क्या आ रहा है 4, यानी 04 है, लेकिन पेयर देख लेना, और लास्ट में क्या आ रहा है 4। मैंने ही बताया था 4 हमें कैसे मिल सकता है, या तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके, या 8 का 8 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख लो और यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ देखो इसे 23 को, 23 के अंडर में ये देखो कि 23 के नीचे स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 23 के नियरेस्ट देखना नीचे की ओर, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनता है 16, ठीक है ना। जैसे 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, जो कि आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 यहाँ पे लिख लो, 4 यहाँ पे, यानी कि जो इसके नीचे जो आएगा वो 16 पूर्ण वर्ग आएगा, और उसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 4। इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम वर्गमूल, वो या तो 42 होगा या अब 48 होगा। पता कैसे चलेगा सही कौन सा है, इसकी भी एक ट्रिक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके बीच में ऐसा नंबर देख लो जिसके लास्ट में 5 आता हो, जैसे 45। और इसकी भी मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि 45 वाले नंबर के लिए क्या करते हैं, 5 से 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 25। इसका एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हो जाएगा कितना 5 4 5 20, यानी कि ये आ गया तुम्हारा कितना 2025 आ गया, ठीक है। अब इसे चेक कर लो, ये जो लिखा हुआ है 2304, ये नंबर इससे छोटा है ना। तो इसका मतलब अगर 45 का वर्ग ये आया है तो 48 का तो इससे भी ज़्यादा आएगा। तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 42 का। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने लिया 5776, हमें पता लगाना है इसका वर्गमूल। तो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा है 6 है, तो 6 हमें कैसे मिलेगा, या तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करके, या 6 का 6 से मल्टीप्लाई करके। तो एक तरफ 4 लिख लो और एक तरफ 6 लिख लो, ये दो हटा दो इसमें से। अब इसके नीचे देखो कौन सा आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, वो देख लो 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो यहाँ भी 7 लिख लो, यहाँ भी 7 लिख लो। इन दोनों के बीच में से कौन सा नंबर आएगा 5 वाला, 75। 75 का स्क्वायर कर लो तो कितना आता है 25। इसका एक ज़्यादा नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5625। अब इसे देख लो, ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसका मतलब जब इसका वर्ग ये आया है तो इसका वर्ग तो और ज़्यादा भी बड़ा आएगा, है ना। नहीं, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो ये किसका हो सकता है, जो बड़ा है ना, तो इसका होगा ये, क्योंकि तो देखो जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिला है, तो ये इससे छोटा है, तो इसका करेंगे तो इसका तो और भी छोटा मिलेगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 76। ओके।